साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कमेटी में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से मौसूल टेलीग्राफ पर तबादला ख्याल। अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद की भी कमेटी को ब्रीफिंग। सिक्योरिटी एजेंसीज को मुबैना मुरासले की तफ्तीश में बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इजलास में ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। गुज़श्ता कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स की भी तौसीक। उसमें कोई नई बात नहीं थी। इस एलामिये ने और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने जो पिछला इजलास था यानी कि 37वां इजलास, उसकी फाइंडिंग्स को और उसके मिनट्स को इंडोर्स कर दिया, यानी कि उन पर मोहर सब्त कर दी। और अगर ऐसा ही होना था तो फिर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बसद एहतराम ये पूछना चाहूँगा, इस इजलास की ज़रूरत महसूस क्यों की गई? जुडिशल कमीशन बनाकर मालूम किया जाए कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है या मदाखलत। पीटीआई ने सफ़ीर के मरासले पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने हमारे मिनट्स की तायीद करके गैर मुल्की साजिश के हमारे मौक़िफ़ को मजबूत कर दिया। सबके सामने आ गया था कि मरासला दुरुस्त था। कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास में कोई नई बात नहीं। साबिक़ स्पीकर असद कैसर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मरासला भिजवा चुके हैं। कोई भी बंदा जिसको गवर्नमेंट जो है वो जिस गवर्नमेंट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, अगर उसको 120 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो तमाम लोग जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे। 3000 लोगों को जो है वो इस एक इंटरवेंशन से जो है उनको बेनिफिट होगा और उनके नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। साजिश और उसके नतीजे में हुकूमत गिराने की बातें गलत साबित हो चुकी। बैरूनी मुदाखलत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बताया कि वफाकी काबीना ने ECL के नए कवानीन की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 3000 अफराद के नाम ECL से निकल जाएंगे। 120 दिन से ज्यादा किसी का नाम ECL में नहीं रहेगा। शहादत नहीं आई तो बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी खुद ब खुद हट जाएगी। दहशत गर्दी में मुलविस मुल्जिमान इस कानून से फायदा नहीं उठा सकेंगे। सिक्योरिटी कमेटी का गुज़श्ता इजलास के मिनट्स और प्रेस रिलीज की तौसीक खुश आइंद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की टुनाइट विद फरिया में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे इदारे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में संगीन मदाखलत है। क्या ये हकीकत नहीं कि मज़कूरा दस्तावेज़ पाकिस्तान के एक दूसरे मुल्क में मुतय्यन नुमाइंदे के पैगाम पर मुश्तमिल है? ये पता लगाना ज़रूरी है। हमारे 8 लोगों से डिप्लोमेट से मुलाकात की, जिसके बाद वो तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए। गलती नहीं, अपने जराइम के ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। आप अवाम के मुजरिम हैं। आपने अवाम को भूखा किया है। ना इलेक्शन में साजिश होगी, ना इलेक्शन में मदाखलत होगी। इलेक्शन अब पाकिस्तान की अवाम के लिए एक शफाफ इलेक्शन होगा और वो जितने वोट डब्बे में होंगे और जिसके लिए होंगे उतने ही वोट डब्बे से निकलेंगे और उसी के लिए निकलेंगे। आम इंतखाब अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़। बोली कि इमरान खान को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। वो अपनी गलती और झूठ पर माफ़ी मांगे। हुकूमत ने इदारों के खिलाफ रोबोट्स के जरिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाने का नोटिस ले लिया है। इमरान खान ने आइन पर हमला किया और कहते हैं कि बैरून मुल्क साजिश हुई। रियासत मदीना के नारे लगाने वालों ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया और गैर मुल्की तहाइफ बाजार में बेच दिए। साबिक हुकूमत ने मुफ्त दवा का वादा करके अद्वियात की कीमतों में 550% इजाफा कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट का नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए सदर मुमलिकत को दूसरा फर्द मुकर्रर करने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर पंजाब हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। गुज़श्ता 21 दिन से सूबाई हुकूमत मौजूद नहीं, गवर्नर पंजाब हल्फ के मामले पर सो रहे हैं। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में तौसीह। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत से हल्फ ले लिया। वज़रा में नून लीग के जावेद लतीफ़, BNP के आगा हसन बलोच और काफ लीग के सालिक हुसैन शामिल। BNP के हाशिम नौतज़ई वज़ीर मुमलिकत बन गए। सालिक हुसैन को चेयरमैन CPAC अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया है। ये ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर चलना होगा। मुल्क के मफाद और आवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन को भी फ़ोन। उनके बेटे सालिक हुसैन के वज़ीर बनने पर मुबारकबाद भी दी। मुस्लिम काफ ने MNA हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI के रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब असम्बली के उमूर समेत आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। इज्जत इसी में है कि मुनहरिफ अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क को पुख्ता जमहूरियत की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि कानून साज सैर हासिल बहस करें। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होंगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने PTI वकील को मुखातिब किया कि क्या सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ है? आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे? करप्शन के शोबे में इमरान नियाजी की टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इमरान खान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का वार। कहा, इमरान खान ने तमाम इदारों को बर्बाद कर दिया। जिन सनती जोन्स को मुकम्मल होना था उन पर काम ही शुरू नहीं किया गया। पाकिस्तान में महंगाई और करप्शन में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब मईशत मजबूत होगी। एहसन इकबाल ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर को अलविदाई मुलाकात और डिनर की भी दावत दे दी। बोले, जानना चाहता हूँ कि अवामी मफाद में वो कौन से मंसूबे साबिका हुकूमत ने शुरू किए जिन्हें जारी रहना चाहिए। IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन पहुँच गए। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में $1 अरब की किस्त जारी होगी। IMF ने बड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर करने, बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफे का मुतालबा कर दिया। ज़राए का दावा, मिफ्ता इस्माइल बिजली और पेट्रोलियम पर सब्सिडी जारी रखने पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमराह सऊदी अरब जाएगा। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह की कोर्ट में सिस्टम नस्ब। ट्रायल के तौर पर अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया गया।
ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर बराह रास्त अदालती कार्रवाई देखी जा सकेगी। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला अपने उरूज पर। बड़े शहरों में बिजली के संगीन बहरान से शहरी अजियत में मुब्तला। सहर और इफ्तार के औकात में मुश्किलात दोहरी। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों फर्जंदान तौहीद एहतिकाफ में बैठ गए। मुसलमान जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब क़द्र तलाश करेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 2 साल बाद मकामी और गैर मुल्की अफराद को एहतिकाफ की इजाज़त। मुअतकिफ़ीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात।